आज समझते हैं एक नई कॉन्सेप्ट को, कुछ और समझ लेना या गलत समझ लेना। जैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे पास है और मैं उसे सोना समझ लेती हूँ, ठीक है। जैसे एक कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में तो स्कूल है लेकिन मैं उसे शॉपिंग सेंटर समझ लेती हूँ। तो ऐसे जब हम कोई चीज़ की ओरिजिनलिटी की बजाय कुछ और उसे समझ लेते हैं तब हमें उसे कैसे कहना है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे। और इसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब है गाइज, टेक फॉर। लेकिन इस टेक फॉर को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इसी के बहुत सारे सेंटेंसेस, फिर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर कुछ इंट्रोगेटिव, मतलब इसी को लेकर हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो चलिए देखते हैं हम हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट टेक फॉर का। तो यहां पर जो ये टेक फॉर है, टेक फॉर को आप टुक फॉर भी ले सकते हो। अब टुक फॉर आप कब लोगे, जब पास्ट टेंस इस सेंस में हमें कहना है और प्रेजेंट टेंस में कहना है तो टेक फॉर। इसी तरह अगर कंटिन्यूअस टेंस में हमें कहना है तो टेकिंग फॉर, टेकिंग फॉर। तो ये सारी चीजें आपको पता है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने इस इमारत को स्कूल समझ लिया। एक इमारत थी, मैंने उसे स्कूल समझ लिया, लेकिन वो थी कुछ और। तो यहां मैं इस सेंटेंस के द्वारा ये बताना चाह रही हूं कि वो इमारत तो कुछ और थी लेकिन मैंने उसे स्कूल समझ लिया। तो यहां पर हमें देखना है सबसे पहले किसने समझा, मैंने, तो ये हुआ मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। करने वाला जो है, डूअर जो है, जो एक्शन ले रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है। इस इमारत को मतलब किसे, किसे समझा मैंने, इस इमारत को। और क्या समझा मैंने, तो स्कूल समझा मैंने, मतलब क्या। सब्जेक्ट, किसे, क्या और समझ लेना। तो समझ लेना के लिए मेरे पास वर्ड है टेक फॉर। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें लेना है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी डूअर होगा आपका, उसे आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है टेक को। अब गाइस एक बात आपको यहां ध्यान रखना है, टेक और फॉर को आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब एक साथ आपको टेक फॉर नहीं बोलना है। टेक कहने के बाद जिस चीज को आप समझ रहे हो वो कहना है। तो यहां मुझे सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस किसे समझा मैंने, मिस मैं यहां लूंगी किसे, फिर फॉर प्लस क्या समझा मैंने। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां मैंने जानबूझ के किसे और क्या इसे हिंदी में ही लिखा है जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए। तो अब मेरा सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्वियसली आई, अब लिया मैंने टेक, इस इमारत को, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग। अब फॉर करना है मुझे, फॉर, और क्या समझा मैंने, फॉर स्कूल। तो सेंटेंस हुआ आई टेक दिस बिल्डिंग फॉर स्कूल। तो ये जो टेक फॉर फ्रेज थी इसे मैंने स्प्लिट किया और वो दोनों के बीच में मुझे जिस चीज को भी मैंने कुछ गलत समझा है उसे डालना है और क्या समझा है वो उसके बाद में लिखना है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है गाइस। तो यहां सॉरी समझ लिया है तो मुझे यहां पर पास्ट टेंस लेना होगा टुक, टुक। अगर मैं समझती हूं ऐसे लिख रही हूं तो मैं टेक लूंगी, आई टुक दिस बिल्डिंग फॉर स्कूल। तो टेक फॉर को टुक फॉर करना है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है और ऐसे ही हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, मैंने उसे मेरी दोस्त समझा। तो सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया होगा, मैंने मीन्स आई, उसे मतलब एक पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूं, कोई लेडी के, कोई लड़की के। और क्या समझा, तो मेरी दोस्त समझा। तो फिर मुझे यहां पर लेना पड़ेगा आई, टेक लूंगी मैं, उसके बाद किसे समझा तो उसे, और फिर क्या समझा तो फॉर के बाद में, जैसे मेरा स्ट्रक्चर था। तो आई टेक, समझा है तो टुक लेना पड़ेगा मुझे, आई टुक हर फॉर, क्या समझा, फॉर माई फ्रेंड, आई टुक हर फॉर माई फ्रेंड। लेकिन वो तो दुश्मन निकली गाइज, ये दुश्मन निकली, वो तो मेरी दोस्त निकली, वो तो बहुत चालाक निकली। इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर मैंने मेरे पिछले वीडियो में लिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी। तो यहां पर मैं लिखूंगी लेकिन वो तो दुश्मन निकली, बट शी टर्न आउट टू बी एनिमी, बट
शी टर्न्ड आउट टू बी एनेमी दुश्मन। तो यहां आप समझ गए होंगे, उसे मतलब हर, फॉर के बाद मैंने क्या समझा वो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ, आई टूक हर फॉर माई फ्रेंड बट शी टर्न आउट टू बी माई एनिमी। जॉन उसे बार बार उसका बचपन का दोस्त समझता है। अब यहां समझता है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो टेक लेना होगा मुझे, और जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है गाइस, तो मुझे टेक को टेक्स लेना होगा। टेक्स हिम, उसे मतलब हिम, टेक्स हिम, जॉन टेक्स हिम हिज फ्रेंड, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफन, ऑफन मतलब बार बार। जॉन टेक्स हिम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफन। मेरी माँ जवान दिखती है, लोग उन्हें अक्सर मेरी बहन समझते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारी लेडीज को कोई बच्ची की बड़ी बहन समझते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस कहा गया है। तो पहले मुझे जो ये मेन सेंटेंस उससे लिखना है, माई मदर लुक्स यंग। क्या हुआ ये, माई मदर लुक्स यंग। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो समझते हैं मतलब टेक ही लेना पड़ेगा। लोग उन्हें अक्सर मेरी बहन समझते हैं। पीपल यूजुअली, तो क्या लिखूंगी मैं, पीपल यूजुअली टेक हर फॉर, उन्हें मतलब हर, जो मैंने मेरी मम्मी के लिए यूज किया है, उसकी, हाँ मेरी मम्मी के लिए यूज किया है, तो उसे मैं हर कहूंगी। पीपल यूजुअली टेक हर फॉर माई सिस्टर, और क्या समझते हैं वो मुझे फॉर के बाद में लिखना है। हर कोई प्रोफेसर राव को गुस्सेल समझ रहा है। समझ रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो टेकिंग फॉर लेना होगा मुझे। देखिएगा आपको इस टेक फॉर को अकॉर्डिंग टू टेंस यू विल हैव टू चेंज इट। सपोज इट इज प्रेजेंट टेंस टेक फॉर, पास्ट टेंस टुक फॉर, कंटिन्यूअस टेंस टेकिंग फॉर। सो लेट अस सी, हर कोई प्रोफेसर राव को, एवरीवन, हर कोई, एवरीवन समझ रहा है, इज टेकिंग, एवरीवन इज टेकिंग, और किसे, प्रोफेसर राव को, इज टेकिंग प्रोफेसर राव फॉर, क्या समझ रहा है, गुस्सेल, तो एंग्री मैन या एंग्री गाय। सो सेंटेंस हुआ, एवरीवन इज टेकिंग प्रोफेसर राव फॉर एंग्री मैन। तो नेगेटिव सेंटेंस में गाइज इसका स्ट्रक्चर होगा डोंट टेक फॉर, डोंट टेक फॉर, और अगर पास्ट टेंस रहता है तो डिडंट टेक फॉर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए करते हैं इसे। उसे सीधा साधा मत समझो, तो उसे सीधा साधा मत समझो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट पर्सन ने सेकेंड पर्सन को कहा हुआ। तो इस टाइप के सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यहां मैं कैसे बनाऊंगी इसे, डोंट टेक हिम फॉर सीधा साधा सिंपल गाय, डोंट टेक हिम फॉर सिंपल गाय या सिंपल पर्सन, या सिर्फ सिंपल भी चलेगा। मेरी खामोशी को मेरी हां मत समझो। फिर से डोंट टेक, अब सब्जेक्ट यहां क्या हुआ, मेरी खामोशी, तो माई साइलेंस, डोंट टेक माई साइलेंस फॉर माई, क्या मत समझो, अब यहां लिखना पड़ेगा हां मतलब एक्सेप्टेंस, मंजूरी। डोंट टेक माई साइलेंस फॉर माई एक्सेप्टेंस या माई यस, ऐसे भी आप सिंपल वे में कह सकते हो। रूहान को जिद्दी मत समझो, डोंट टेक रूहान फॉर स्टबॉर्न, डोंट टेक रूहान फॉर स्टबॉर्न। मैंने उस औरत को गलत नहीं समझा, अब नहीं समझा ये हमें पास्ट टेंस बता रहा है, पास्ट टेंस। यहां तक हमारा प्रेजेंट टेंस था तो मैंने डोंट लिया, अब मैं डिडंट से लेकर इसे करूंगी। तो मैंने मतलब यहां पर पहले ही हमारा सब्जेक्ट है, तो आई
आई डिडंट टेक दैट विमेन क्या नहीं समझा, फॉर रॉन्ग, गलत नहीं समझा मैंने, फॉर रॉन्ग। तो इस तरह से ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो या आप इसमें से कुछ भी सीख सकते हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करने को कहो। इंटरोगेटिव में भी हमें टेंसेस को समझना पड़ेगा, अलग अलग टेंस में वो क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, समझा है मतलब समझ लिया है, तो ये हुआ मेरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में मुझे लेना होगा डिड। पास्ट टेंस वाली ऑक्सिलरी है मेरे पास डिड। क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, अब समझ रहे हो क्रिया शुरू है, जब क्रिया शुरू होती है तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है वर्ब प्लस आईएनजी, इज एम आर और वर्ब प्लस आईएनजी। मुझे क्या समझ रखा है, मुझे क्या समझ रखा है, दिस इज ऑल्सो पास्ट टेंस, या फिर सॉरी रखा है कंप्लीट हो गई है वो क्रिया, तो यहां पर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आता है हैव हैव्स प्लस V3। उसके बाद अपने आप को क्या समझते हो, तो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो यहां आ जाएगा हमारा डू ऑक्सिलरी। तो इस तरह से हमें टेंस को समझ के उसे चेंज करना है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। चलिए मैं आपको समझाती हूं। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, तो यहां पर यह सेंटेंस होगा, पास्ट टेंस है इसलिए डिड से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। डिड यू, तुमने मतलब यू टेक मी फॉर, अब मी मीन्स मुझे, जो जिसको समझते हैं हम वो बाद में लेते हैं, टेक मी फॉर। डिड यू टेक मी फॉर, क्या समझा है, बेवकूफ। डिड यू टेक मी फॉर अ फूल, मुझे बेवकूफ समझा है क्या। क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब मुझे सामने वाले को कहना होगा यू को, तो मैं आर से कहूंगी, आर यू, तुम है ना मीन्स यू, तो यू के साथ मेरे ऑक्सिलरी आएगी आर, आर यू, और टेक को मुझे आईएनजी लगाना होगा, आर यू टेकिंग मी फॉर कोई और, somebody else, someone else, are you taking me for someone else, क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या समझ रखा है, क्या, व्हाट, तो व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट। परफेक्ट टेंस में हैव प्लस हैज होता है, तो व्हाट हैव यू, और V3 लेना है, समझना, टेक को टेकन बनाना पड़ेगा मुझे, व्हाट हैव यू टेकन मी फॉर। भाई जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं रहेंगे, ये छोटी छोटी बातों में आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको इंग्लिश बोलना है या अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना है, तो आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ अपना टेंस आप सुधार लीजिए। जैसे ही पास्ट टेंस में बोलती हूँ तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ऑक्सिलरी डिड होगी, कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर या तो वाज वर होगा। तो इस तरह से आपको याद आना चाहिए। अपने आप को क्या समझते हो, क्या समझते हो, अब देखिए वो ही समझ रहा है और अपने आप को ही समझ रहा है, तो यहां पर दोनों भी तरह मुझे यू लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टेंस में यहां लिखना है, तो मुझे व्हाट डू यू टेक यू फॉर। यहां आपने देखा होगा कि यू दोनों वक्त आया, वो ही समझ रहा है और अपने आप को ही समझ रहा है। तो व्हाट डू यू टेक यू फॉर, अपने आप को क्या समझते हो तुम, तो यहां पर ये प्रेजेंट टेंस था इसलिए मैंने डू लिया। तो देखिए अगर मैं कह रही हूं कि मैंने उसे शॉपिंग सेंटर समझा, तो आई टेक दिस बिल्डिंग फॉर शॉपिंग सेंटर, ये मेरा एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अगर मुझे मेरे कॉमन वे में कहना है तो मैं इसे कहूंगी आई थॉट दिस बिल्डिंग वॉज चर्च, या आई थॉट दिस बिल्डिंग वॉज अ शॉपिंग सेंटर। लेकिन ये ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा है आपको जो मुझे कहना है कि अरे ये तो बिल्डिंग है, लेकिन ये तो यहाँ पर शॉपिंग सेंटर समझी मैंने इससे, ये कुछ और है। तो ये मैं मेरा पॉइंट आपको ठीक तरह से नहीं समझा पा रही हूँ, इसीलिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर की गरज पड़ती है। और टेक फॉर का मतलब होता है समझ लेना, मतलब जो नहीं है वो कंसिडर कर लेना हमने। तो इस तरह से आज हमने देखा टेक फॉर वाला कॉन्सेप्ट।